सीढ़ियों के नीचे जहाँ ज़्यादातर लोग सामानों के लिए जगह बनाते हैं, जिसे अमूमन हम स्टोर रूम कहते हैं, जब वहीं कोई अपनी माँ या सास के लिए जगह बना दे तो उस पर क्या बीतती है। जिस माँ का हृदय विशाल होता, उसी के घर में उसके लिए कमरा नहीं होता। एक छोटी सी खाट के लायक जगह थी, जहाँ सुबह के वक्त भी अंधेरा होता था। वहाँ सुलोचना जी टिमटिमाते हुए बल्ब की रोशनी में अपने बेटे का कमरे से निकलने का इंतज़ार कर रही थी। करीब 8 बजे जैसे ही कमरे से उनका छोटा बेटा रणधीर बाहर निकला, सुलोचना जी बोली, बेटा, यहाँ दिन के समय भी अंधेरा लगता है। ये बल्ब भी कभी जलती है, कभी नहीं जलती। कोई अच्छी सी बल्ब लगा दो। पूरी रात मच्छर मुझे सोने नहीं देते हैं। बहू से कहो ना, अगर कोई पुरानी मच्छरदानी हो तो वही लगा दे। वो बोला, माँ, सुबह हुई नहीं कि आप फरमाइश और शिकायतें शुरू हो जाती हैं। और सुबह सुबह आपने टोक दिया, अब क्या ही दिन अच्छा जाएगा। क्या जब बाबूजी दुकान पर जाते थे तब भी आप यही करती थी? उनका भला सोचती थी और मेरा नुकसान? छी छी, कैसी हैं माँ आप। सुलोचना जी बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचती कि तुम्हारा कभी नुकसान हो। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान सह लिया, अब कोई और नुकसान सहने की ताकत नहीं है। और मैं अभी ना बोलूं तो कब बोलूं? तुम तो मिलते ही नहीं हो। शाम में तुम थके हारे आते हो, इसीलिए कुछ कहती नहीं। गलती हो गई बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहते हुए सुलोचना जी की आंखें भर आईं। रणधीर बोला, अब रोते हुए अगर आप मुझे टोकोगी, वो भी जब मैं काम पर जा रहा हूँ, तो सोचिए मेरा क्या ही फायदा होगा। आपने तो पूरा दिन ही खराब कर दिया। अमिता, ओ अमिता, सुन रही हो? रणधीर ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया। अमिता बोली, हाँ हाँ, आ रही हूँ। अरे मैं तो सोची आप चले गए हो, फिर यहाँ क्यों रुक गए? रणधीर बोला, जरा माँ का दुखड़ा भी सुन लेना। जाते हुए उन्होंने मुझे टोक दिया है। अब ना जाने आज धंधे में नुकसान होगा कि फायदा होगा। इतना कहकर रणधीर मुंह बनाते हुए दुकान की तरफ चला गया। रणधीर के जाते ही अमिता सुलोचना जी से बोली, क्यों माँ जी, अपने बेटे का सुख देखना पसंद नहीं है क्या? सुबह होती नहीं कि आपकी किटकिट शुरू हो जाती है। ना जाने 1 महीना कब कटेगा और मैं आपको जिठानी जी के घर भेज दूँ। वहीं क्यों नहीं रह जाती हैं? क्या परेशानी हो गई? सुलोचना जी बोली, बहू देखो, अभी सुबह के 9 बजे हैं और इन सीढ़ियों के नीचे कितना अंधेरा है। अंधेरे की वजह से मच्छर भी बहुत काटते हैं। मुझे बच्चों के कमरे में ही एक कोने में जगह दे देती, कम से कम यहाँ अकेले तो नहीं रहूँगी। अमिता बोली, शुक्र मनाइए सीढ़ियों के नीचे जगह मिली है, वरना दरवाजे के बाहर जगह मिलेगी। और मैं आपको अपने बच्चों के कमरे में रखूँगी तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? चुपचाप यहीं पड़ी रहिए। अगर कोई पुराना बल्ब मिलेगा तो लगवा दूँगी। अब मुझे पीछे से आवाज़ मत लगाना। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद सुलोचना जी खुशबू लेते हुए बोली, आज ज़रूर बहू ने कुछ अच्छा बनाया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाई हूँ। आज भरपेट खाऊंगी। सोच सोच के सुलोचना जी मुस्कुरा रही थी। तभी अमिता उनके लोटे में पानी और एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी एल्युमिनियम की थाली में कुछ रोटी डाली और बोली, थाली धोकर रखना, वरना मक्खी भिनभिनाती है। सुलोचना जी आशा भरी नज़रों से बहू को देखी और बोली, बहू, आज भी रोटी और वही लौकी दाल? बच्चे तो ये रोज़ नहीं खाते होंगे, फिर मुझे क्यों हर रोज़ देती हो? अमिता बोली, सबके लिए यही बना है। तभी अंदर से बेटे की आवाज़ आई, माँ, आज मेरे टिफ़िन में यही पनीर की सब्ज़ी और रोटी ज़्यादा डालना, बहुत ही स्वाद बनी है। अमिता एक पल रुकी और बोली, दिन में यह लड़का सपने देख रहा है। वो तो बच्चा है,
आपकी उम्र सपने देखने की नहीं है, चुपचाप खाइए और मुझे भी खाने दीजिए। इतना कहकर वो चली गई। बेचारी सुलोचना जी लौकी दाल में सूखी रोटी डुबो डुबो कर अपने टूटे दांतों से किसी तरह निगल रही थी और अपने पुराने दिनों को सोच रही थी। जब दूसरा बेटा हुआ था तो लोग उनके पति राम सेवक बाबू से कह रहे थे, राम सेवक बाबू बहुत बहुत बधाई हो, अरे आपने तो छक्के पर छक्का मारा। पहले बेटे में पूरे गांव में लड्डू बांटा, अब इस बेटे में क्या करेंगे। राम सेवक बाबू अपना कॉलर ऊपर करते हुए बोले, आप सबका आशीर्वाद रहा तो इस बार पूरे गांव को दावत दूंगा। बस आप सब मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छे इंसान बने। राम सेवक बाबू और सुलोचना जी का सुखी संपन्न परिवार था। पहले वो किसान थे, बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किए, फिर पास के शहर में अपने लिए एक मकान लिया और एक किराने की दुकान खोली, जिस पर ईश्वर की कृपा हुई और दुकान खूब चलने लगा। पैसों की कोई कमी नहीं थी, खुशी से सबका जीवन चल रहा था। फिर करीब 2 साल बाद सुलोचना जी ने फिर खुशखबरी दी। राम सेवक बाबू खुशी से फूले नहीं समाये थे जब दाई ने आकर ये बताया, राम सेवक बाबू घर में लक्ष्मी आई है। पड़ोस के लोग निराश मन से बोले, अरे बेटा होता तो अच्छा होता, क्योंकि बेटे जितने होते हैं कम लगते हैं। आखिर बुढ़ापे के सहारा बेटा ही तो बनता है। बेटियों का क्या है, या तो ये माँ बाप के लिए बोझ बन जाएंगी या फिर पराए घर जाकर बार बार मांगने के लिए आएंगी। राम सेवक बाबू बोले, ऐसा ना कहो, ईश्वर ने हम सबको बनाया है। बेटा हो या बेटी, माँ बाप के लिए सब एक जैसे होते हैं, बशर्ते उनके लिए भी माँ बाप के मन में वैसी ही भावना हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बड़ा बेटा रणबीर कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया। उसी नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके 2 साल बाद रणधीर भी अपनी पढ़ाई पूरी खत्म करके अपने शहर लौट आया। दोनों बेटों ने अपने पिता के साथ ही कारोबार करने की इच्छा जताई। पिता ने भी खुशी खुशी अपने साथ दोनों को काम पर लगा लिया। कुछ साल बाद रणबीर की शादी रेखा, जो कि एक पैसे वाले घर से थी, और रणधीर ने अपनी पसंद की लड़की अमिता से शादी की। शुरू में दोनों बहुओं ने दोनों दंपति की बड़ी देखभाल की और ननद से भी बड़ा प्रेम जताया। समय बीता। 2 साल बाद राम सेवक बाबू ने अपनी बिटिया नेहा की शादी एक साधारण परिवार में की। बेटी पिता के फैसले से बहुत खुश थी। हंसी खुशी सब रह रहे थे। राम सेवक बाबू और सुलोचना जी अपने जीवन से पूर्णतः खुश थे। परंतु सच कहा, किसी ने खुशी को खुद की नज़र भी लग जाती है। ना जाने क्या बात हुई कि कारोबार में अचानक से घाटा होने लगा। राम सेवक बाबू को समझ नहीं आ रहा था आखिर कारोबार के घाटे का कारण क्या है और फिर गलती हुई कहाँ, क्योंकि इतने सालों में तो कभी इतना घाटा नहीं हुआ। एक रोज़ घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी परेशानी साझा की। सुलोचना जी बोली, एक बार जांच पड़ताल करो, वहीं खाते को देखो, सब पता चल जाएगा। इतने लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी को लालच आ गया हो। उन्हें पत्नी का सुझाव पसंद आया। अगले ही दिन जाकर उन्होंने जांच पड़ताल की तो क्या देखा, दूसरे दगाबाजी क्या करेंगे। यहाँ तो अपने ही बेटे अपने कारोबार में सेंध लगा रहे थे। दोनों भाइयों को लगा अगर वो कारोबार के पैसों को अपने ऊपर खर्च भी कर लेंगे तो पिता को क्या पता चलेगा, क्योंकि पिता तो आंख मूंद कर अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं। अपने बेटे उनके साथ धोखा करेंगे, ये बात अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही थी। और एक रोज़ अचानक हृदयाघात की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सुलोचना जी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अचानक राम सेवक बाबू को हुआ क्या, क्योंकि वो बहुत खुश मिजाज इंसान थे, पर उनकी तो दुनिया लुट गई। कई महीनों तक तो सुलोचना जी के एक कमरे में बंद रहती थी।
मन को इतना आघात जो पहुंचा था। दोनों भाइयों में कारोबार को लेकर खटपट होना शुरू हुआ। पिता के रहते जो आज तक दोनों भाई मुंह नहीं खोलते थे, आज माँ के सामने एक दूसरे पर लांछन लगाने लगे। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। फिर दोनों भाइयों ने बंटवारे का सोचा और अपनी माँ के सामने अपनी बात कही। सुलोचना जी इस पक्ष पे नहीं थी। उन्होंने बेटे बहू से बहुत अनुरोध किया कि मिलकर साथ रहो। तुम्हारे पिता की आत्मा को तुम्हारे इस निर्णय से बहुत तकलीफ होगी। नेहा को जब इस बात का पता चला, उसने दोनों भाइयों से बहुत अनुरोध किया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। देखते देखते कारोबार के 2 हिस्से हो गए। बहुओं ने रसोई के भी 2 हिस्से कर दिए। अब रहा सवाल मकान का, तो मकान के बीचों बीच उन लोगों ने एक बड़ी सी दीवार खड़ा कर दी। एक भरा पूरा परिवार 2 हिस्से में बंट गया। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि सुलोचना जी के दिल पे कितने टुकड़े हुए। अब आया सवाल सुलोचना जी का, तो दोनों बेटों ने उन पर निर्णय छोड़ा कि वो किसके साथ रहना चाहती हैं। सुलोचना जी ने बड़े बेटे के साथ रहने की सहमति जताई। बड़ी बहू ने खुशी खुशी सुलोचना जी का स्वागत किया। क्यों न करती, क्योंकि सुलोचना जी उस समय रसोई का सारा कार्यभार संभाल रही थी, तो उसे भी अपना फायदा दिखा। घर की परेशानी और जीवन साथी के जाने के दुख से वो कोई भी काम करने में असमर्थ होने लगी। समय बीतता गया। माँ के चेहरे और शरीर पर बुढ़ापे ने अपना डेरा डाल दिया। धीरे धीरे वो और उपेक्षित होती गईं। पहले तो सब हाल चाल पूछते थे, पर अब तो कोई उन्हें देखने तक नहीं आता। यहाँ तक कि रेखा को अब वही सास बोझ लगने लगी थी। दोनों बहुओं में अब सुलोचना जी को लेकर झगड़े होने लगे कि हर चीज़ का तो बंटवारा हो गया, सुलोचना जी का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि कोई उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। एक रोज़ सुलोचना जी राम सेवक जी की तस्वीर को देखकर कहती हैं, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ना जाने और कितने घाव मिलने अभी बाकी हैं। जिन बच्चों को 9 महीने कोख में पाला, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, आज वो मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। बेचारी खून के आंसू रो रही थी। बड़ी मुश्किल से दोनों भाइयों ने यह तय किया कि माँ के खाने की व्यवस्था 1 महीने रेखा तो दूसरे महीने अमिता संभालेगी। अभी तक वो रेखा के पास रह रही थी, तो अब अमिता के पास उन्हें पहुंचाया गया। बेचारी सुलोचना जी अपनी उपेक्षा को मन में समेटकर घर के उस कोने में पड़ी रहती थी। अपनी टेढ़ी मेढ़ी थाली और लोटे को लेकर बेचारी तीनों टाइम दरवाजे की तरफ निहारती रहती कि कब कुछ खाने को मिले तो इस पेट की आग को शांत करे। यही सब सोचकर एक रोज़ सुलोचना जी दरवाजे की तरफ निहार रही थी, तभी दरवाजे की तरफ से किसी के आने की आहट हुई। जब देखा तो उनकी आंखों की चमक बढ़ गई। सामने से नेहा आई और माँ की हालत देखकर अपने आंसुओं को रोक ना सकी और बोली, माँ, कब से कह रही हूँ मेरे साथ चलो, कम से कम वहाँ 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। आप जानती हैं मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कोई मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, और फिर मैं अपने बच्चे और परिवार को छोड़कर यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ। सुलोचना जी अपने वसूलों के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसीलिए वह बेटी के साथ नहीं गईं। बेटी घंटे 2 घंटे माँ के पास बैठती, कुछ खाने के लिए उसे दे देती और फिर वापस अपने घर चली गई। एक रोज़ घर के अंदर से खाने की खूब अच्छी खुशबू आ रही थी। सुलोचना जी उम्मीद लगाए बैठी थी, तभी उनकी थाली में छोटी बहू ने खिचड़ी डाली और बोली, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, तो चुपचाप यहीं रहिएगा, दरवाजे तक मत आइएगा। इतना कहकर वो जाने लगी। सुलोचना जी ने थाली देखी, फिर सोची, बहू ने पानी तो दिया ही नहीं। जब तक वो कुछ कहती, अमिता ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद सुलोचना जी रसोई की खिड़की के पास जाकर बहू को धीरे से आवाज़ लगाने लगी,
जैसे ही अमिता की नज़र पड़ी वो गुस्से में बोली, जीना हराम कर रखा है, अब क्या चाहिए। उन्होंने लोटा दिखाया तो वो बोली, थोड़ी देर पानी नहीं पिएंगी तो मर नहीं जाएंगी। फिर उसने खिड़की से ही एक मग से उस लोटे में पानी डाला, मानो किसी अछूत को पानी दे रही है। लोग कहते हैं जैसे अच्छा वक्त कटता है बुरा वक्त भी कट जाता है, पर सुलोचना जी के जीवन में बुरा वक्त बीत ही नहीं रहा था। समय बीता। एक रोज़ सुलोचना जी को भूख लगी थी, पर डर के मारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे रही थी। फिर अपनी लाठी लेकर किसी तरह उस कोठरी से निकलकर बाहर आई और आवाज़ लगाई, बहू, सूरज सर पर चढ़ाया है, कुछ खाने दे दो। तभी उन्होंने देखा कि बेटा कमरे से बाहर निकल रहा था। सुलोचना जी के चेहरे पर चमक आ गई और बोली, रणधीर, आज तुम मेरे लिए खाना लाए हो? पर ये क्या, तुम तो सामान के साथ कहीं जा रहे हो। बेटा बोला, हाँ माँ, बच्चों के स्कूल में छुट्टी हो गई है तो मैंने भी दफ्तर से छुट्टी ले ली। अब तुम्हारी बहू को कहीं ले जा नहीं पाता, पूरे दिन घर गृहस्थी में बेचारी लगी रहती है, तो हम कुछ रोज़ के लिए बाहर जा रहे हैं। सुलोचना जी करुण स्वर में बोली, अगर तुम लोग चले जाओगे तो मुझे रोटी खाने के लिए कौन देगा? क्या अपनी माँ को मरने के लिए छोड़कर जाओगे? तभी अमिता बोली, माँ जी, अभी आप मरने वाली नहीं हैं, और वैसे भी आज महीने की आखिरी तारीख है। कल से आपकी जिम्मेदारी भाभी की है। ये लीजिए 4 रोटी और दाल, जल्दी जल्दी खा लीजिएगा, कल की दाल है, कहीं खराब ना हो जाए। सुबह भाभी आकर आपको ले जाएंगी। हमारे पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सब निकल गए। बेचारी सुलोचना जी टुक टुक बस निहारती रही। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी तो उन्होंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। जैसे ही उन्होंने दाल मुंह में डाली, दाल खट्टी हो चुकी थी। फिर भी बेचारी ने किसी तरह उसे खा लिया। फिर 2 रोटी बचा कर रखी ताकि रात में कम से कम पानी में डुबोकर ही खा लेगी, क्योंकि पेट की आग तो परिस्थिति समझती ही नहीं है। अगले दिन बहुत देर तक वो रेखा का इंतज़ार करती रही, जबकि घर के बीचों बीच बस दीवार ही तो थी। एक बार वो सोची कि खुद ही चली जाए, पर उन्हें लगा कहीं उनका एकाएक जाना बहू को नाराज़ न कर दे। बैठे बैठे बेचारी की आंख लग गई। तभी किसी के हाथ के स्पर्श ने उन्हें जगाया। माँ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सुलोचना जी ने देखा कि रणबीर आया है। वो बोली, बेटा कब से राह देख रही थी, बहुत जोरों को भूख लगी है, चल मुझे ले चल। उन्होंने एक छोटा सा बक्सा और पति की तस्वीर उठाई और बेटे के साथ चल पड़ी। बेटे में इतनी भी आत्मीयता नहीं थी कि माँ का एक हाथ थाम लेता। बेचारी एक हाथ में उस छोटे से बक्से को और दूसरे हाथ में अपनी लाठी टेकते हुए चलती रही। जब वहाँ पहुँची तो देखा कि जिस कमरे में वो आज तक रहती थी वहाँ न ले जाकर बेटा उन्हें पीछे के बरामदे पर लगी एक छोटी सी खाट पर बैठाया और बोला, माँ इस बक्से में क्या रखी हो? जब भी आती हो इसे लेकर आती हो और जब भी जाती हो तो लेकर जाती हो। सुलोचना जी पहले इधर उधर देखी, फिर सोची चलो यहाँ खाने को मिल ही जाएगा। बेटे ने फिर माँ से वही सवाल किया। सुलोचना जी उस बक्से को अपने पीछे करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ नहीं है। रणबीर जिज्ञासा भरी नज़र से उस बक्से को देखते हुए वहाँ से पत्नी के पास चला गया और सारी बात बताई। रेखा रोटी दाल के साथ आज थोड़ी सब्जी भी लेकर आई, जिसे देखकर सुलोचना जी को बहुत अच्छा लगा। मन ही मन सोची महीनों बाद सब्जी का स्वाद ना जाने कैसा होगा। जैसे ही उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया, बहू ने थाली पीछे किया और बोली, माँ जी उस बक्से में क्या है? सुलोचना जी बोली, कुछ नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, मुझे खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। रेखा बोली, हाँ हाँ, ये खाना आपके लिए ही तो लाई हूँ। आपका बेटा कह गया माँ को अच्छा खिलाओ
और दोपहर में चावल, दाल, चोखा, सब्जी और पापड़ सब माँ के लिए बनाऊं। जैसे जैसे बहू व्यंजन बता रही थी, सुलोचना जी के मुंह से पानी टपक रहा था। तो बताइए ना माँ जी, इस बक्से में क्या है? सुलोचना जी लपक कर थाली को पकड़ी और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते हुए बोली, कुछ नहीं है बहू, मुझे खाने दो, जाओ तुम आराम करो। रेखा तिरछी नज़र से उनको देखते हुए अंदर गई। वो पति से बोली, जरूर आपकी बहन के लिए कोई पुराना पुश्तैनी हार छुपा कर रखी होंगी। मैं कहती हूँ देवर जी अभी यहाँ नहीं हैं, उनके आने से पहले इस बक्से को खोलकर हम देखते हैं, वरना कुछ कीमती निकला तो उसके भी 2 हिस्से लगाने पड़ेंगे। दोपहर में बेटा बोला, माँ क्या खाओगी बताओ। माँ के चेहरे पर चमक आ गई। जैसे ही वो कुछ कहती, रेखा बोली, जो कहेंगी मैं बना दूंगी, परंतु पहले मुझे वो बक्सा खोल कर दिखाएं, वरना मैं भी अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर माँ बेटा दोनों भूखे रहना। रणबीर बोला, माँ आप क्या चाहती हैं, मैं भूखा रहूं? माँ का दिल था वो कैसे बेटे को भूखा देखती। जो माँ खुद महीनों से अपना पेट काट रही थी, वो अपने बच्चे की एक समय की भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सोचकर सुलोचना जी ने वो बक्सा आगे किया और बोली, नहीं नहीं बहू, मुझे मत खाना देना, पर मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। ये लो बक्सा, देख लो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू ने देखा कि माँ से मिलने नेहा आई है। वो बोली, आपको क्या गंध लग जाती है? जब भी कुछ लेन देन की बात होती है आप जरूर चली आती हैं। नेहा बोली, मैं तो बस माँ से मिलने आई हूँ। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? इतना कहते हुए बेटी माँ के कमरे तक गई। जब देखा वहाँ नहीं है तो भाभी बोली, माँ पीछे बरामदे में है। ये सुनकर ननद को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि दोनों भाभी कुछ ऐसा हमेशा ही करती थी। बहन को देखकर भाई हैरान हुआ तो नेहा बोली, भैया आप माँ के बक्से के साथ क्या कर रहे हो? रेखा बोली, देखा, मैंने कहा था इनको पता होगा, जरूर इनके लिए इस बक्से में कोई हार छुपा रखी है और इनको पता है, तभी तो ये परेशान दिख रही है। नेहा बोली, नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर बाबूजी के जाने के बाद ये बक्सा अक्सर माँ के पास रहता है। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ। माँ, अगर इस बक्से की चाबी आपके पास है तो दे दीजिए। देखिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इतना कहकर वो रोने लगी। माँ ने धीरे से अपने आंचल से एक पुरानी चाबी जो काले धागे में बंधी थी बेटे को बढ़ाते हुए बोली, लो बेटा, खोल कर देख लो। बहू ने झट से चाबी हाथ से खींची और बक्सा खोली। जैसे ही खोला सब हैरान थे। उस बक्से में तीनों भाई बहन के बचपन के दिनों के कुछ कपड़े, तस्वीर और कुछ रोटियां रखी हुई थी। ये देखकर बेटी की आंखें भर आई और बोली, माँ, ये किसके कपड़े हैं और इसमें रोटी क्यों रखी हो? सुलोचना जी बोली, ये उन दिनों के कपड़े हैं जब तुम लोग अबोध बालक हुआ करते थे। आज भी इन कपड़ों में तुम्हारी खुशबू है, पर वो खुशबू लालच रहित है। और ये रोटी मैं इसलिए रखी थी कि अगर आज रणबीर मुझे लेने नहीं आया तो इसे खाकर मैं अपना पेट भर लेती। माँ बोल रही थी और बेटे बहू खड़े खड़े मानो जमीन में गड़ गए थे। नेहा बोली, माँ, अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूँगी। चलिए मेरे साथ, मैं आपके लिए अपने परिवार, बच्चों सबको त्याग कर दूँगी, पर अब आपको मैं दुख सहने नहीं दूँगी। वसूलों पर चलकर आपने आखिर क्या पा लिया? चलिए मेरे साथ। बड़ा बेटा धड़ाम से माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, पर मैंने जीती जागती माँ को नरक जैसा जीवन दिखाया। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। कल को अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं उसी लायक हूँ। आखिर जो मैं करूँगा वही तो पाऊँगा। रेखा सास के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगी
और बोली, माँ जी सच में हमें माफ़ कर दीजिए। आपके जैसा विशाल हृदय मेरा कभी नहीं हो पाएगा। हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अपनी माँ जैसा आपका ख्याल रखूंगी। बस एक बार भरोसा करके देखिए। सबकी आंखें नम थीं। सुलोचना जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, भूल तो बच्चों से ही होती है। माँ का काम होता है उसे सही रास्ते पर लाना, माफ़ कर देना। आखिर माँ होती है किस लिए। सुलोचना जी ने सबको गले से लगाया। बड़े बेटे ने बड़ी इज्जत के साथ सुलोचना जी को गोद में उठाकर एक अच्छे कमरे में ले गया और बोला, माँ ये घर आपका है, आपको जहाँ इच्छा हो आप रहिए। फिर बेटे बहू ने सुलोचना जी की देखभाल में कभी कोई कमी नहीं रखी। जब ये खबर छोटे बेटे बहू तक पहुंची तो वो लोग भी भागे भागे आए, उनसे माफ़ी मांगी। पर सुलोचना जी ने बड़े बेटे बहू के साथ रहने का फैसला किया। अब बेटी भी कभी कभार मिलने आती थी। जहाँ इज्जत मिले वहीं तो कोई भी आएगा। मित्रों, माँ तो माँ होती है। हमसे चाहे जितनी भी गलती हो जाए वो हमेशा माफ़ कर देती है। जो माँ हमें जन्म से पहले जानती है उसके दुखों को हम बांटने की वजह बढ़ा देते हैं। ये पाप होने से पहले अगर हम सचेत हो जाएं तो अपने आने वाले जन्मों को सुधार सकते हैं, क्योंकि माँ के कदमों में ही जन्नत होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा ज़रूर करें। कहानी को सीख समझ कर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे कभी ऐसी गलती ना करें। थैंक यू।